कृष्ण अर्जुन को नाचने के लिए नहीं बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र में। मैं कह रहा हूं युद्धस्व। बात आ रही है समझ में? वहां नाचोगे नहीं, सामने ये कौरव पक्ष खड़ा है और तब तो दांव पर सिर्फ भारत लगा था, आज पूरी धरा लगी है। क्या बोलूं, नाचो या बोलूं कि लड़ो? हमारी सारी मान्यताएं, हमारी सारी धारणाएं, हमारे सारे विश्वास, बता दो कुछ भी होता क्या अगर तुम्हें समाज ने न दिया होता? तुम्हारा दिल भी तुम्हारा नहीं है, वो भी समाज ने दिया है। अब दुर्योधन से नहीं लड़ पाते अर्जुन, अगर गीता ने पहले अर्जुन को खुद से न लड़वा दिया होता तो पहले खुद से लड़ो, और खुद से लड़ पाए हो इसका प्रमाण ये होगा कि जिसके जीवन में गीता उतरती है वो कोने में मैट और माला लेकर नहीं जपने लग जाता, वो युद्ध में उतरता है। ज्यादा संभावना यही है कि हारोगे, पर हार जीत की फिक्र करे बिना लड़ो और अंजाम की परवाह करे बिना लड़ो, अपने घाव गिने बिना लड़ो। प्रणाम आचार्य जी। मेरा क्वेश्चन था कि आजकल रील्स ऐसी बहुत ज़्यादा आ रही हैं जिसमें आध्यात्मिक बातें करते हैं और सेल्फ हेल्प का उसके माध्यम से दावा करते हैं, और ऐसी बहुत घातक होती हैं क्योंकि वो आधारहीन होती हैं ज़्यादातर। और चूँकि मैं आपको काफ़ी समय से सुन रहा हूँ तो इनका प्रभाव मुझ पर बहुत कम पड़ता है, पर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो घर कर जाती हैं, मन में रह जाती हैं या कभी कभार सच लग जाती हैं। जैसे एक दीदी को बोलते हुए सुना था मैंने कि समाज को तभी महत्व देना चाहिए जब तक समाज से हमारा जेब भर रही है या वो बिल्स भर रहे हैं। अच्छा, घर के बिल्स। जी जी। तो मतलब हम कैसे समझें या क्या तरीका है ऐसा कि ये बहुत अच्छा उदाहरण है खोखले विद्रोह का। ये बहुत बहुत अच्छा उदाहरण है खोखले विद्रोह का। कोई आकर के ज्ञान दे रहा है कि हम समाज की क्यों सुने, क्या समाज मुझे पैसा दे रहा है, क्या समाज मेरा घर चला रहा है, क्या समाज मेरे घर के खर्चे उठा रहा है, हम समाज की क्यों सुने? और ये बात सुनने में कैसी लग रही है कि बात तो सही है, समाज में इतने लोग हैं कुछ भी बोलते रहते हैं, पर अपने घर के खर्चे तो मैं ही उठाता हूं, अपनी जितनी समस्याएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो तो सब मैं ही देखता हूं, है ना? तो हम समाज की क्यों सुने? ये बहुत अच्छा उदाहरण है उस प्रकार के दर्शन का जो आपको बड़ी आसानी से मौका दे देता है खुद को विद्रोही कहने का, सस्ता विद्रोह। और अहंकार चाहता है कि विद्रोही कहलाए, क्योंकि वो भी उसके लिए एक पदक जैसा होता है। मैं क्या था? मैं अमीर था, मैं ज्ञानी था, मैं सुंदर था, मैं मजबूत था, और अब मैं क्या हूं? मैं विद्रोही भी हूं। देखो, एक चीज और जुड़ गई मेरे तमगों में, मैं विद्रोही भी हूं। आई एम द रिबेल, आई एम द रिबेल। ये सस्ता विद्रोह है। बताओ क्यों? ये कह रहे हैं कि मैं उन लोगों की क्यों सुनूंगा, कोई मेरे घर के खर्चे वो चला रहे हैं, मेरे घर की जिम्मेदारियां क्या वो उठा रहे हैं, मैं इन लोगों की नहीं सुनूंगा। पर तू ये बता, तुझे ये किसने बताया कि घर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? तुझे ये किसने बताया? तुझे कैसे पता कि घर नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता भी है? जब तू पैदा हुआ था तो क्या तू ये ज्ञान लेकर पैदा हुआ था कि एक घर होता है और घर का मतलब ही होता है कि हाँ, स्त्री पुरुष और 2 बच्चे रहेंगे और यही इकाई है और इसी का सबसे पहले सर्वप्रथम ख्याल रखना है और यही तुम्हारा सर्वोच्च कर्तव्य है? ये सब तुझे किसने बताया? ये तुझे समाज नहीं बताया। अब तू कह रहा है मैं समाज के खिलाफ विद्रोह करके अपने घर की जिम्मेदारियों का पालन करूंगा। तो तू किसका पालन कर रहा है? तू चल समाज की ही सीख पर रहा है। तू पालन अभी भी समाज के आदेशों का कर रहा है। तू अभी भी उतना ही बड़ा गुलाम है, लेकिन अब तूने बेईमानी करके अपने आप को रिबेल, विद्रोही होने का तमगा भी पहना दिया। साहब, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं तो अपनी सुनता हूं। और ये जब तू अपनी सुनता है, जिसको तू अपनी अंतरात्मा वगैरह बोलता है, ये सब कुछ भी कहां से आ रहा है? समाज से ही आ रहा है। तो है तू अभी भी उतना ही बड़ा टट्टू।
है तो अभी भी उतना ही बड़ा आज्ञा पालक, बिल्कुल आज्ञाकारी गदहवा है। लेकिन अब तूने अपने आप को यह जता लिया है कि मैं तो विद्रोही हूं और स्वाधीन हूं। आप अपनी निजी जिंदगी में जिसे अपनी स्वेच्छा बोलते हैं, वो क्या आपकी इच्छा है? स्वेच्छा माने सामाजिक इच्छा, स्वेच्छा माने स्व की इच्छा नहीं होता। आपकी सारी स्वेच्छाएं सामाजिक हैं, बस आपको भ्रम हो जाता है कि वो आपकी इच्छा है। आपकी सारी इच्छाएं सामाजिक हैं, आपकी कोई इच्छा आपकी नहीं है। बिरला होता है वो आदमी जिसकी इच्छा मुक्त होती है, उसे बोलते हैं मुक्त इच्छा। मुक्त इच्छा तो उसको ही होगी जिसका अहंकार घट करके ना बराबर हो गया है। हमारी स्वेच्छाएं सब नकली होती हैं, हमारी सारी इच्छाएं समाज से ही आ रही हैं। और फिर हम कहते हैं मैं समाज की नहीं सुनूंगा, अपनी इच्छाओं की सुनूंगा। पर तुम्हारी इच्छाएं तो समाज से ही आई हैं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अपनी कोई इच्छा बता दीजिए जो रहती, अगर आपका जीवन वैसे नहीं बीता होता जैसे बीता है, अगर आपका परिवार वैसा नहीं होता जैसा है, अगर स्कूल कॉलेज में आपको वो माहौल और वो पढ़ाई ना मिली होती जो मिली, कोई इच्छा बता दीजिए जो बची रहती। अपने जीवन का कोई निर्णय बता दीजिए जो वैसा ही रहता जैसा है, अगर आपके ऊपर समाज के प्रभाव ना पड़े होते। कुछ भी है ऐसा जो सचमुच मुक्त रहा है आपके जीवन में? सब कुछ तो सामाजिक रहा है। कपड़े कैसे पहनते हो, ये आपने खुद अपने लिए डिजाइन बनाया है क्या? जो समाज में चल रहा है वही पहन लिया। क्या बोलते हो, क्या पसंद है, क्या पसंद है, क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है? इंदौरी सेव गुजिया और नमकीन। क्यों? क्योंकि इंदौरी हैं। इंदौरी ना होते, हैदराबादी होते तो बिरयानी पसंद होती, इटालियन होते तो पास्ता पसंद होता, जापानी होते तो सुशी पसंद होती। तुम्हारी पसंद में तुम्हारा क्या है? तो गलत हो गया। डेनमार्क में पैदा हुए होते तो थोड़ी बोलते सिक्सर सिक्सर सिक्सर। वहां कौन क्रिकेट देख रहा है? वहां कोई नहीं देख रहा होता, तुम भी नहीं देखते। तुम कहते हो क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें थोड़ी पसंद है। तुम्हारा अपना तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा दिल भी तुम्हारा नहीं है, वो भी समाज ने दिया है। अब फेक रिबेलियन, फेक रिबेलियन। पकड़ा गया, पकड़ा गया। झूठा झूठा। जो तुम्हें बताए कि समाज का पालन करो वो तो तुम्हारा दोषी है ही। लेकिन ये सब जो सेल्फ हेल्प और ये जो मॉडर्न गुरुज चल रहे हैं जो तुमको रिबेलियस बनाते हैं, ये ज्यादा बड़े दोषी हैं। क्योंकि ये तुम्हारा अहंकार कायम रखते हुए, यथावत रखते हुए तुम्हें विद्रोही हो जाने की, कहला जाने की सहूलियत दे देते हैं। हो तुम वही जो तुम हो, बस अब एक सुविधा मिल गई है कि मैं अपने आप को क्या बोलूंगा, मैं रिबेल हूं, मुझे भाव दो, मुझसे दब के चलो। हमारी सारी मान्यताएं, हमारी सारी धारणाएं, हमारे सारे विश्वास, बता दो कुछ भी होता क्या अगर तुम्हें समाज ने न दिया होता? जल्दी बोलो। आप पैदा हुए होते और जैसा कि होता था, शायद अभी भी होता होगा, बच्चा बदल जाता। वहां मैटरनिटी वार्ड में आप कहीं और चले गए, और जिन दीदी के पास चले गए वो आपको लेकर के गोवा निकल गई, कि तमिलनाडु निकल गई, कि उत्तर पूर्व निकल गई, कि केरल निकल गई। तो अब नमकीन और फाफड़े का क्या होता? अभी भी कहते जान दे दूंगा फाफड़े के लिए, अभी भी बोलते क्या? बोलते। और जो बातें आप कहते हो छी छी छी, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा तो मैं सोच ही नहीं सकता, नॉर्थ ईस्ट में होते तो वो सोच भी रहे होते, कर भी रहे होते।
तो आप हो क्या? और कईयों को बहुत रहता है मैं नारी शक्ति हूं, कईयों को रहता है मैं जबरदस्त मर्द हूं, पुरुष हूं। एक क्रोमोसोम थोड़ा इधर से उधर हो गया होता, उसका मूड बदल जाता। तो नारी शक्ति फौलादी हो जाती। और मर्द कोमलांगिनी बन जाता। और आज तो वही आइडेंटिटी है आपकी, रॉ मैस्कुलिनिटी, आई एम टेस्टोस्टेरोन ऑन बॉयल। यो देखो, छोटा मोटा नहीं हूं, अल्फा हूं। और करना कुछ नहीं था, वो जो एक्स था उसको अपनी टांग एक बस ऐसे मोड़ लेनी थी। सारा जेंडर प्राइड गायब हो जाता, दोनों तरफ का। आपका अपना क्या है? अब क्या करें? साठ के दशक में भारत ने सैन्य कार्रवाई करके पुर्तगालियों से गोवा को छुड़ा लिया, तो हम गोवा को स्वदेश बोलने लगे। उससे पहले हम गोवा को विदेश बोलते थे। आजादी के 10-12 साल बीत जाने के बाद भी गोवा पुर्तगाल का हिस्सा था, तो हम गोवा को क्या बोलते थे? 47 के 12-14 साल बाद तक भी गोवा विदेश था, और 47 के कुछ साल पहले तक कराची स्वदेश था। और सिक्किम बेचारे का तो नंबर और बाद में लगा है। आप 35 में पैदा हुए होते तो बड़ी समस्या हो जाती। स्वदेश बोले कि विदेश बोले, सब आती जाती हवाओं पर निर्भर है हमारा प्यार भी। कुछ आ रही है बात समझ में? इतना अड़ मत जाया करो कि ये सब बाहरी है और ये सब भीतरी है। बाहरी तो बाहरी है ही, जिसको तुम भीतरी बोलते हो वो भी बाहरी है। अध्यात्म का अर्थ ही है जिसको तुम भीतरी माने बैठे हो उसको बाहरी जान लेना, यही मुक्ति है। बात आ रही है समझ में? दुनिया में बाहरी आजादी आज जितनी है इंसान को उतनी कभी नहीं थी। हम गणराज्य हैं, हम लोकतंत्र हैं, कितने तरीके की आजादियां, फ्रीडम्स हमें मिली हुई हैं। और दुनिया में ज्यादातर देशों में किसी न किसी हद तक डेमोक्रेसी और फ्रीडम मौजूद है। तो बाहरी आजादी के लिए आप क्या संघर्ष करोगे? अब बाहरी आजादी तो मिल गई। आज के इंसान की समस्या बाहर की गुलामी नहीं है, बाहरी आजादी मिल गई। आज के इंसान की समस्या भीतरी गुलामी है। तुम अपने गुलाम हो, तुम अहंकार के गुलाम हो, अहंकार स्वयं अपना गुलाम है। तो आज बाहर क्रांति करने से कुछ नहीं मिलेगा कि जाकर के नारे लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तुम्हारा दुश्मन आज बाहर नहीं है, भीतर बैठा है। बाहर भी है, पर पहले बाहर ही था। पहले बाहर ज्यादा बड़ा था दुश्मन, आज बाहर वाला जो दुश्मन है उसने अपना आकार बाहर घटा लिया है और भीतर बढ़ा लिया है। क्योंकि वो भी जानता है कि अगर बाहर से किसी को काबू में करोगे तो वो विरोध करेगा। इससे अच्छा ये है कि उसके भीतर ही घुस जाओ और उसको भीतर से नियंत्रित करो।
आपका दुश्मन आज आपके भीतर बैठा है, आपकी मान्यताएं बनकर, आपके विश्वास बनकर, आपकी धारणा बनकर। जो कुछ भी आप पसंद नापसंद करते हो, जो कुछ भी आप सही गलत शुभ अशुभ मानते हो, वो सब बनकर आपका दुश्मन आज आपके भीतर बैठा हुआ है। और मजेदार बात यह कि उस दुश्मन को आप खुद ही सुरक्षा दे रहे हो, ये बोलकर कि वो तो मैं हूं, वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो तो मैं हूं। ऐसा दुश्मन कभी हारेगा क्या जिसे खुद आपने सुरक्षा दे रखी हो? कुछ आ रही है बात समझ में? कहिए। फॉलो अप है सर। फॉलो अप क्वेश्चन है कि मैं रील्स की बात कर रहा था, तो ऐसे मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो मतलब अपने आप को इंटेलेक्चुअल साउंड करने के लिए और फिलोसफिकल साउंड करने के लिए आपकी और अन्य बहुत सारी रील्स देखेंगे, शेयर करेंगे और सामाजिक मुद्दों की भी रील्स शेयर करेंगे, बट उनके जीवन से कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि ऑन ग्राउंड उनकी लाइफ वही है जो बाकी सबकी लाइफ है, वो वही डर्रा फॉलो कर रहे हैं जो सभी कर रहे हैं, बट अपने आप को बस एक ऑनलाइन प्रेजेंस थोड़ी उन्होंने चेंज कर रखी है। देखो, मुझे किसी के भी साथ रहने या रखने का कोई तुक बनता नहीं है, क्योंकि मैं अहंकार को किसी भी तरह का सुख नहीं लेने देता। आप बाकी गुरुओं के साथ रहोगे, वो आपको ये सुख तो बिल्कुल दे ही देंगे। यू आर द रोमांटिसाइज्ड रिबेल। यू कैन लीड अ लाइफ फ्री ऑफ कंडीशनिंग। मैं अहंकार से बोलता हूं कि तू गंदा है, तू बुरा है, और जब तक शरीर रहेगा तू भी रहेगा। तो मेरी तस्वीर दिखा करके कोई कहे कि ये देखो मैं नारे लगाऊंगा, बढ़िया चीज़ मिल गई, या मुझे किन्हीं और लोगों की तस्वीरों के साथ आप बैठा रहे हो, तो आप भूल कर रहे हो। मैं वो बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं जो औरों ने कही है। जो औरों ने बात कही है वो अहंकार का आहार बन सकती है। मुझे देखा कि मैं कभी आपसे ब्लिस की या अवेयरनेस की या कॉन्शियसनेस की, प्योर कॉन्शियसनेस वगैरह की बात कर रहा हूं। जो कुछ भी अहंकार को अच्छा लग सकता है वो मुझसे कभी मिला क्या? मुझे तो ताज्जुब है, आप इतने लोग आ क्यों गए? मैंने आज तक किसी को कुछ ऐसा नहीं दिया जो उसे अच्छा लगता हो। ज्यादा संभावना यही है कि आप मेरी बात को कुछ उल्टा पुल्टा समझ के आ गए हो। जो मेरी बात समझने लग जाते हो बहुत जोर से दूर भागते हैं, जैसे मौत से भागा जाता है। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जिसको आप रील्स में डालकर उसके पीछे बीट्स डालकर और दिखा दोगे कि धिनचक 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 धिनचक, देखो अब हम रिबेलियन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन सब में तो अहंकार को बड़ा सुख मिलता है ना। आई एम द स्ट्रीट फाइटर, आई एम द आइकनोक्लास्ट, आई एम एंटी रिचुअल, एंटी ट्रेडिशन। मेरे पास एंटी रिचुअल वाले आते हैं तो मैं कहता हूं कि रिचुअल तुम्हारे भीतर बैठी है, तुम काहे के एंटी रिचुअल, भगो यहां से। सेकुलर लोग आते हैं तो बोलता हूं तुम्हारा सेकुलरिज्म ही तुम्हारा डॉगमा है, तुम्हारा रिलीजन है, भगो यहां से। रिलीजियस लोग आते हैं, मैं कहता हूं तुम्हें रिलीजन का मतलब ही नहीं पता, भगो यहां से। लेफ्ट वाले आते हैं, बोलता हूं तुम किसी की नहीं सुनते, बस अपने अहंकार को पूछते हो, भगो यहां से। राइट वाले आते हैं, मैं कहता हूं कि जो ग्रंथ अहंकार को तोड़ सकते तुमने उन ग्रंथों को ही तोड़ दिया, भगो यहां से। मैं तो किसी को भी सुख नहीं देता। ट्रेडिशनल पेट्रियार्की वाले आते हैं, मैं कहता हूं तुमने अपने अहंकार को पोषण देने के लिए महिलाओं की दुर्गति कर रखी है, भगो यहां से। मॉडर्न फेमिनिस्ट्स आ जाती हैं, मैं कहता हूं तुम्हें तुम्हारी दुर्गति कराने के लिए पुरुषों की जरूरत ही नहीं, तुम खुद अपनी दुर्गति करती हो, भगो यहां से। मैं किसको सुख दे रहा हूं? तुम मेरी तस्वीर किसके साथ लगा रहे हो? उन बेचारों को ही बुरा लगेगा, मैं उनकी श्रेणी का हूं ही नहीं। कौन से गुरु ने तुमसे साफ साफ कहा कि दूध का रंग लाल है? तुम जिनके साथ मेरी तस्वीरें लगा रहे हो वो तो अंडे मांस की बुराई तक ना कर पाए।
बल्कि अनुमति दे रखी थी, हाँ आ जाओ हमारे आश्रम में भी अंडा अंडा चल रहा है चल रहा है। तुम कहाँ मेरी तस्वीर लगा रहे हो? वो ऊंचे लोग हैं, उनके साथ मुझे लगा करके तुम उनको असुविधा दे रहे हो। मैं बहुत नालायक हूं और बदतमीज भी। शालीन भद्र लोगों की संगति मुझे मत बैठा दिया करो, उनके साथ बुरा हो जाता है। मैं किसी का अच्छा कर सकता हूं, कभी कोई खुशी खुशी आए मेरे पास, वो बेचारा मुंह उतार के वापस जाएगा। ऐसे ही तो है। आनंद आता है कि नहीं आता गुरुओं की वाणी सुन करके? कि जैसे ब्लिस की लहरें हैं उस पे बहे जा रहे हैं, सुन आता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि इन्हें कविता ही सुना दी और फिर ये होता है और फिर कहानियां हैं और चुटकुले भी चल रहे हैं। मैं कहाँ किसी को आनंद दे रहा हूं? यहां तो कोई बेचारा मासूम शांति से सो रहा हो, मेरी आवाज सुन के बिस्तर से गिर पड़े। सबकी जिंदगी खराब करना ही मेरा मकसद है। तुम कहां मुझे सोच रहे हो कि और जितने परंपरागत गुरु हुए हैं या आधुनिक गुरु हुए हैं उनके साथ मेरी तस्वीर लगा दोगे और उन्हीं की कोटि में मुझको रख दोगे? मैं उन्हीं की तो भुगत रहा हूं। उन्होंने कोई ढंग का काम करा होता तो आज दुनिया ऐसी होती? ये जो मुझे कचरा साफ करना पड़ रहा है ये तुम्हारे पुराने गुरुओं का ही फैलाया हुआ है। और अहंकार और ज्यादा गठीला और प्रबल हो जाता है जब उसे अध्यात्म का आश्रय मिल जाता है। साधारण व्यक्ति को गीता समझाना आसान है फिर भी, लेकिन जिसने कहीं और जाकर किसी गुरुदेव की गीता पढ़ ली है उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसके दिमाग में वो ब्लिस और पीस और लव वाली बात आ गई कि जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो तो ऐसा होता है। चौपट, सब चौपट। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। कि अध्यात्म माने तो ब्लिस, लव एंड पीस, लेट्स लव ईच अदर अनकंडीशनली। भाई क्या और दुखी मत रहो बेटा, तुम तो नाचो। बड़ी समस्या हुई शुरू शुरू में। लोग आते थे जब उन्हें पता ही नहीं था कि मैं कितनी घटिया चीज हूं। आ जाएं, बैठ जाएं और 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद ऐसे खुजाना शुरू कर दें, इधर उधर देखना शुरू कर दें बेचैनी में। और फिर कोई वॉलंटियर हो उसको बुला के पूछे पर नाच कब शुरू होगा? बोले ये बोलते ही रहेंगे क्या? अध्यात्म माने तो नाचना होता है ना, वो कब शुरू होगा? और सुनने की उनकी कोई तबीयत ही नहीं। उठे तो कहे हमें चेयर सोर्स पड़ गए हैं, जैसे बीमारों को बेड सोर पड़ जाते हैं ना बैठने के कारण। छाले फफोले, बोले 3-3 4-4 घंटा बैठा के बात करा। ये देखो खोल के दिखा रहे हैं, इतना बड़ा फफोला निकला है। तुम कहे कि फफोला बैठने से नहीं निकला, घिसने से निकला है। घिस काय को रहे थे? इतना ही बुरा लग रहा था उठ के भग जाते। वहां कुर्सी घिस दी तुमने, हमारी कुर्सी फाड़ दी। गरीब मेरी संस्था। ना तो मैं तुम्हें नाचने का सुख दूंगा, ना लव पीस और ब्लिस का दूंगा। तुम कहां मुझे औरों की श्रेणी में ला करके कह रहे हो कि आचार्य जी भी वही बात कहते हैं जो औरों ने कही है। मेरे साथ होना तो बड़े खतरे की बात है, बहुत खतरे की बात है।
किसी दिन ऐसा होगा कि मैं आऊंगा बोलने के लिए और एक एक कुर्सी खाली पड़ी होगी, और सच बोल रहा हूं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। उसका मतलब ये होगा कि मेरी बात लोगों ने समझ ली, सब समझ गए क्या बोल रहा हूं, इसीलिए भग गए। अभी तो आप नासमझी में आ गए हो, आप कुछ का कुछ समझ रहे हो। इतनी हिम्मत आप में नहीं और इतनी अच्छी दुनिया नहीं कि आप जो मैं कह रहा हूं उसके साथ चल सको। नाचने गाने वाली धार्मिकता बढ़िया है, उसके साथ आप चल लोगे, या ऐसी वाली जो आपको रिबेल बना दे कि सुनो और बोलो हाँ हाँ हाँ, किसी की नहीं सुननी, अपनी करनी है बस, वो भी बढ़िया है, आप उसके साथ भी चल लोगे। जहां बात सीधे सीधे यहां चोट खाने वाली हो ना, उसके लिए प्यार चाहिए। इतना प्यार हमारी पृथ्वी पर है नहीं। आपने सवाल पूछा कि अरे आचार्य जी हम कुछ करना चाहते हैं पर कोई साथ नहीं देता। मुझे देख लो ना, मुझे तो ये भी पता है कि जो साथ दे रहे हैं वो भी नहीं दे सकते। आपको तो किसी का साथ मिल गया तो आप शायद खुश हो जाएं, मुझे तो जिनका मिला भी हुआ है, और बहुतों का मिला हुआ है, कहने को आंकड़े तो बहुत बड़े बड़े हैं। मुझे तो ये भी पता है कि जिनका मिला हुआ है उनका भी नहीं मिला हुआ है, मैं तब भी अपना काम करे जा रहा हूं। ऐसे ही आप भी अपना काम करे जाओ। आपसे जो बात मैं कह रहा हूं किसी की कोटि की नहीं है। इस मूर्खता से बाहर आ जाइए कि हाँ हाँ सबने एक ही बात तो कही है। नहीं, सबने एक ही बात नहीं कही, बात और बात में अंतर होता है। एक बात होती है जो अहंकार पचा जाता है, क्योंकि वो बात अहंकार के अलावा किसी विषय की होती है। अहंकार के अलावा जिस भी विषय की बात होगी, समाज, इतिहास, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, दिस दैट, अहंकार खा जाएगा। मैं और कोई बात करता ही नहीं। आपने देखा है, कोई भी बात हो सीधे कहां ले जाता हूं, सीधे उसी के ऊपर। मैं वही बात नहीं कह रहा जो सबने कही है। मेरी बात अहंकार के पचाए पचेगी नहीं। हाँ, इतना है कि उसने समझी ही नहीं तो थोड़ा खुश रह लेगा कि चलो चलो सुरक्षित बात है। लेकिन जिस दिन अहंकार साफ साफ जानने लग गया कि मैं क्या कह रहा हूं, वो या तो मिटेगा या फिर भगेगा, या तो मिटेगा या फिर भागेगा। कृष्ण अर्जुन को नाचने के लिए नहीं बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र में, मैं कह रहा हूं युद्धस्व। बात आ रही है समझ में? वहां नाचोगे नहीं, सामने ये कौरव पक्ष खड़ा है और तब तो दांव पर सिर्फ भारत लगा था, आज पूरी धरा लगी है। क्या बोलूं, नाचो या बोलूं कि लड़ो? हाँ, लड़ो, और अंजाम की परवाह करे बिना लड़ो, अपने घाव गिने बिना लड़ो। ज्यादा संभावना यही है कि हारोगे, पर हार जीत की फिक्र करे बिना लड़ो, क्योंकि लड़ना ही धर्म है, उसी में प्रेम है, उसी में जीवन है। और उनसे लड़ सको इसलिए सबसे पहले खुद से लड़ो। दुर्योधन से नहीं लड़ पाते अर्जुन, अगर गीता ने पहले अर्जुन को खुद से न लड़वा दिया होता। दुर्योधन से बाद में लड़े, पहले खुद से लड़े। तो पहले खुद से लड़ो, और खुद से लड़ पाए हो इसका प्रमाण यह होगा कि अब समाज में दहाड़ोगे, चुप नहीं बैठोगे कायरों की तरह। जैसे अर्जुन के तीर बरसे थे चारों तरफ, तुम्हारे वचन बरसेंगे। आ रही है बात समझ में? कि गीता सुन के अर्जुन ने यह करा था कि कोने में कहीं ध्यान लगाकर बैठ गया। अति उत्तम। मधुसूदन क्या आपने बात बताई है, अब मैं एक कोने में जा रहा हूं, जरा मुझको मैट और माला दे दीजिए, मैं माला फेरूंगा, मैं जपूंगा।
जिसके जीवन में गीता उतरती है वो कोने में मैट और माला लेकर नहीं जपने लग जाता, वो युद्ध में उतरता है। उसके घाव फिर उसकी सच्चाई का सबूत होते हैं। अब बताओ मुझे किसके साथ रखोगे? न ब्लिस पाने वाले हो, न पीस पाने वाले हो, न प्योर कॉन्शियसनेस पाने वाले हो, न टोटल फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग पाने वाले हो। मेरे साथ तो घाव पाने वाले हो। मंजूर है? कुछ मत बोलो, छोड़ो। काहे को तुमसे झूठ बुलवाऊं? आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।